माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका कंजक्शन का, ठीक है, जिसको हम लोग कंजक्शन भी बोल सकते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स का मतलब क्या करते हैं, ये लोग ज्वाइन कराते हैं वर्ड्स को, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग सारा आपका डिटेल में देखेंगे, एक एक आपका कंजक्शंस का विथ आपका एग्जाम्पल्स एंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंस एंड बिकॉज, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा किया एक वर्ड्स आपका एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सिंस और बिकॉज के यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि, या इसको हिंदी में चूंकि हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिकॉज कहाँ यूज़ होता है ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमेशा सेंटेंस के मिडिल में, और सेंटेंस चैप्टर हम लोग आगे करेंगे तो आप लोग सेंटेंस भी समझ जाइएगा। सेंटेंस में बोलता हूँ तो पूरा डिटेल में सेंटेंस वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। और सिंस आपका क्या है, बिगिनिंग में हमेशा स्टार्टिंग में होता है, ये मिडिल में होगा, और सिंस आपका हमेशा स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सिंस आई वॉज इल आई डिड नॉट कम, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो ये क्योंकि आपका सबसे आगे यूज होता है, ठीक है। सिंस ही वॉज सैड ही कुड नॉट स्टडी यस्टरडे, तो सिंस हमेशा कहाँ आता है आपका कंजक्शन, ठीक है। तो ये आपका आगे आता है, तो लेकिन क्या करता है, फिर भी इसका ज्वाइन करना है ये सेंटेंस को। ही वॉज सैड ही कुड नॉट स्टडी यस्टरडे, ये दोनों को आपको ज्वाइन कर रहा है। आई वॉज इल और आई डिड नॉट कम, ये दोनों को आपका सेंटेंस को ऐड कर रहा है, ठीक है। ये एडिंग का काम कर रहा है, लेकिन ये आगे आके कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है कि ये सिंस बिगनिंग में आएगा और बिकॉज मिडिल में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज वाला एक, ही कुड नॉट रीड दिस बुक बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड, ठीक है। तो ये बिकॉज आपका ऐड कर रहा है इस सेंटेंस को इससे, ठीक है। तो बिकॉज हमेशा मिडिल में, ठीक है। और ये आपका सिंस स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से रखना याद, ठीक है। तो सिंस और आपका बिकॉज आपको क्लियर हो गया होगा इस कंजक्शन को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे आपसे क्या है, ऑल्सो आपका, फिर आपका ऑल्सो, फिर दूसरा वर्ड है आपका टू, ठीक है। दूसरा वर्ड है टू, और तीसरा एज वेल, और चौथा आपका इवन। सबका मतलब क्या होता है, भी, ठीक है। सो इवन आपका कहाँ इस्तेमाल होता है, बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में सेंटेंस के वाक्य के, ठीक है। ऑल्सो आपका रहता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब, और मेन वर्ब से बिफोर। तो ये दोनों चीज़ को स्टार मार्क करके याद रखिएगा। मैं अच्छा हूँ, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को देखिए कितने प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। आई एम ऑल्सो गुड, ठीक है। आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल, ठीक है। और चौथा आपका आई एम गुड, ठीक है। तो ऑल्सो आपका देख सकते हो आप लोग कहाँ पे, ये आपका बिफोर मेन वर्ब और आफ्टर आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये हेल्पिंग और ये मेन, ठीक है। तो इसको आपको इस प्रकार से देखना है। तो इवन हमेशा आप देख सकते हो आगे यूज हो रहा है, ठीक है। इवन कहाँ है, सबसे स्टार्टिंग में, बाकी सब आपका आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल्सो, टू, एज वेल एज, सॉरी एज वेल है, ठीक है। एज वेल है, ठीक है। एज वेल एज नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एज, ठीक है। एज, ठीक है। एज मतलब जैसे, जैसे आप कहें, एज यू से, फुल स्टॉप डाल दीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश। जैसे आपने कहा मैंने किया, आई डिड एज यू सेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपका एज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कंजक्शन की तरह, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि मैंने अभी बता रहा था आपको, एज वेल एज, ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है। एज वेल एज यानी साथ ही साथ, ठीक है। ही इज रिच एज वेल एज काइंड, ठीक है। तो ये जो एज वेल था उसका मतलब भी था, और एज वेल एज का मतलब क्या था, साथ ही साथ, ठीक है। तो इसका मतलब भी हो गया और इसका मतलब साथ ही साथ। यू आर माई ब्रदर एज वेल एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको कंजक्शन है, जोड़ रहा है, ठीक है। एज फार एज, ठीक है। एज फार एज जहाँ तक, एज फार एज आई नो जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। एज फार एज आई होप यू विल लर्न इंग्लिश इन अ ईयर, ठीक है। एज फार एज आई नो हिम ही हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड
तो आपका ये भी आपका आगे बिगनिंग में लग के आपका क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। एज इफ, एज दो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एज इफ और एज दो, या लो मानो जैसे कि, ठीक है, एज दो का मतलब और एज इफ का मतलब मानो। सी लुक्ड एट मी एज इफ, ठीक है, या एज दो सी वांटेड टू से समथिंग। तो पहला सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे कि सी लुक्ड एट मी एज इफ सी वांटेड टू से समथिंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे सी लुक्ड एट मी एज दो सी वांटेड टू से समथिंग, ठीक है। इट सीम एज इफ ही लव्स यू, ठीक है। ही इज लुकिंग एट द रूफ एज इफ ही वॉन्ट्स टू क्लाइंब, चढ़ना चाहता है उसके ऊपर। तो ये आपका इस प्रकार से भी ये सेंटेंस यूज हो रहा है, ठीक है। इसको बस जस्ट रिमेम्बरिंग रखना आपको, ठीक है, ज़्यादा इस पे आपको नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है, बस जस्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक, तो ये था आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका अनटिल, ठीक है, और अनलेस। दो चीज़ों का हम लोग का यूज करना है, अनटिल और अनलेस, ठीक है। अनटिल और अनलेस का हम लोग को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अनटिल आपका क्या बतला रहा है, अनटिल आपका टाइम और अनलेस आपका कंडीशन, जब तक सेंटेंस रहेगा नहीं, ठीक है। अनलेस अगर, जब, फिर आपका सेंटेंस रहेगा नहीं, ठीक है। तो अनटिल क्या है आपका टाइम के रिलेटेड है और अनलेस एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसका रूल क्या है, तो अनटिल या अनलेस जो भी रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 V5, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस आपका नॉट, ठीक है, देन आपका V1, देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका फुल रूल हो गया। उस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड आई शैल नॉट पास, ठीक है। अनटिल यू रीड यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशंस, अगर आप यह काम नहीं करोगे तो मैं आपको वेतन नहीं दूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अनलेस यू डू दिस वर्क आई शैल नॉट पे यू, ठीक है। तो ये आपका सिंपल हो गया, ठीक है। देखिए ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन आगे आपको काम देगा ना तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको बस एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो सच और सच एज, ठीक है, ऐसे, और सच एज का जैसे कि। तो सच पीपुल आर सेल्फिश, ठीक है, सच पीपुल आर सेल्फिश, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेंस, आई हैव हर्ड सच स्टोरीज, आई कैन नेवर डील विथ सच पर्सन्स, I have many things such as computer, laptops and phones. There are many people such as uncle, आपका आपका आंट, फादर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका सच और सच एज के जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका आइदर, नाइदर, ठीक है, और आपका तीन चीज़ है, आइदर, ठीक है, सेंटेंस बीच में रहेगा, और नाइदर सेंटेंस बीच में रहेगा, नॉर, नॉट ओनली सेंटेंस रहेगा, फिर बट ऑल्सो। यानी आइदर और में है, दो में से कोई एक हो तब हम लोग आइदर और बोलते हैं। नाइदर नॉर का भी यूज़ करते हैं, दो में से कोई नहीं, ठीक है, दो में से कोई नहीं। और आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नहीं सिर्फ बल्कि, ये आपका यूज़ होने के लिए। इसका सिंपल क्या है, आइदर नाइदर नॉट ओनली प्लस आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी रहे, फिर एग्जेक्टिव रहे, फिर सेंटेंस बीच में, फिर और नॉर जो भी होता है, बट ऑल्सो, ये तीनों का इधर पार्ट वाला, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन जो भी रहे, एग्जेक्टिव रहे, ठीक है। तो आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको। आइदर आई एम ए टीचर नॉर ए स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको बताना सही है क्या ये, तो नहीं, ये सही नहीं है। आइदर आई एम ए टीचर नॉर ए स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, आई एम आइदर ए टीचर और ए स्टूडेंट, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझना है, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। नाइदर ही टेक्स कॉफ़ी और टी, ये सही है, बता दीजिए। गलत है। कैसे हो जाएगा, ही टेक्स नाइदर कॉफ़ी नॉर टी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना है सेंटेंस को। बात समझ में आ रही है। और एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइदर ही इज़ अ डॉक्टर, आइदर ही इज़ अ डॉक्टर और यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये आपका सरासल आपका सही है कि गलत है, सही है, ठीक है। आइदर ही इज़ अ डॉक्टर और यू आर अ डॉक्टर, यू प्ले आइदर क्रिकेट और हॉकी, ये सही है कि गलत है, बता दीजिए। चलिए ये सही है। नाइदर शी कुक फूड और
नॉर ईट फूड, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। तो सही क्या होगा, सी नाइदर कुक्स फूड नॉर ईट्स फूड, ठीक है, ये आपका सही हो गया। तो ये आपका कुछ कुछ एक इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये डेली लाइफ के पर्पज़ से आपका सही है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि आइदर और आपका दो में से जब कोई एक हो तब हम लोग उसको बताने के लिए, ठीक है, और नाइदर में और नॉर में से मतलब कोई, दोनों में से कोई ना हो, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में से नहीं सिर्फ बल्कि, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से हो गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंजक्शंस का, और आज बहुत ज़्यादा हो गया मैं समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको रिपीट करके देखिएगा तो सिंस, बिकॉज आपका हो गया, या आपका ऑल्सो, आपका टू एज वेल एज इवन, ये हो गया आपका एज जैसे, ठीक है। फिर हम लोगों ने किया आपका एज वेल एज, ठीक है, एज फार एज, ठीक है, फिर एज इफ़, एज दो, फिर हम लोगों ने किया आपका अनटिल एंड अनलेस, एक में टाइम का था, एक में कंडीशन लगा हुआ था, ठीक है, फिर सच और सच एज, ठीक है, जैसे कि, ठीक है। फिर हम लोगों ने आपका नेक्स्ट में क्या किया, आइदर आपका और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, मानता हूँ ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच करने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसको रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा और एग्जाम्पल से प्रयास कीजिएगा करने का, हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंजक्शन बस क्या है आपका, क्या है, एक तरह का वर्ड्स होता है जो ज्वाइन करता है आपका वर्ड्स को, ठीक है, फ्रेज को, क्लाउजेस को, ठीक है, और सेंटेंस को टुगेदर लाता है, ठीक है। तो बस इसका काम क्या है, शब्द हो, शब्द समूह हो या वाक्यांश उपवाक्यों को जोड़ता है, बस इसका कनेक्टिंग वर्ड है, जोड़ने वाला शब्द, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिए और सपोर्ट करना ना भूलिए, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्लास के बाद यूट्यूब वाली क्लास का, खासकर जो भी लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उसके बाद कमेंट्स अपना फीडबैक में ज़रूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और भी अच्छा मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग माय डियर लवली।